Hello everyone, this is Komal. Welcome to our YouTube channel Learning Empire, where you will get everything in the easiest way that you can't even imagine. So friends, लास्ट टाइम मैंने पूरा एंशियंट इंडिया कवर कर लिया था, तो उसमें से एक छोटा सा टॉपिक था जो रह गया था, जो कि मैंने पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटा और चोलास का था। ये मैंने जानबूझकर छोड़ दिया था क्योंकि इनके बारे में मैं सेपरेटली डिस्कस करना चाहती थी। बहुत ही छोटी स्लाइड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि इन चारों के बारे में, एक दूसरे के किंगडम के बारे में, एक दूसरे के रूलर्स के बारे में, एक दूसरे के मतलब इन्होंने ट्रिपार्टाइट में कौन कौन था, ये सब मैंने आपको बताया था पहले ही। तो इनसे इनके बारे में अलग अलग तरीके से बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो प्लीज़ ध्यान से रीड कीजिएगा मेरी स्लाइड को, और जितना पॉसिबल हो सके उतना लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड से कहिएगा। सो शुरू करते हैं आज की स्लाइड्स। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले रूलर्स थे पालास। पालास जो थे उनके फाउंडर थे गोपाल। तो देखो, याद करने का तरीका देखो, पाला गोपाला, मतलब ओके, मतलब बहुत बार पूछा जाता है, मैं सीरियसली कह रही हूँ, दे वर आस्क्ड मैनी टाइम्स। तो इनके रूलर्स कौन थे, इनके फाउंडर कौन थे, बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाता है इन चारों का, रूलर्स और फाउंडर्स वगैरह ये सब याद करना, जबकि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। और सिर्फ इन्हीं जो मैं बताऊंगी स्लाइड्स में जितने पॉइंट्स, सिर्फ उतने ही पॉइंट्स में से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ध्यान से पढ़ना है स्लाइड्स को, इससे ज़्यादा वास्ट कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो पालास को याद करने के लिए आप ध्यान कीजिएगा कि पालास मीन्स गोपालास। तो ये पाला गोपाला, ठीक है, इसके फाउंडर है गोपाला। ओके, सिंपल। कैपिटल है गौरा इन बंगाल। और जो धर्मपाला है, देखो अब भी याद आ जाएगा, फिर से पाला आ गया है, ठीक है। तो इन्हीं का ही रूलर है वो, ठीक है। तो धर्मपाला, एक मिनट में अपनी थोड़ी सी इंक अच्छी सी ले लूँ। हाँ, धर्मपाला ने क्रिएट की थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग, ठीक है। किसने क्रिएट की थी? धर्मपाला ने। कहाँ से बिलोंग करते थे? पालास डायनेस्टी से। और क्या क्रिएट किया था? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। कहाँ क्रिएट किया था? बिहार। क्यों क्रिएट किया था? फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग। देखो, एक ही स्टेटमेंट से कितने क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, ठीक है। तो एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और रिनोवेट की थी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो किसने क्रिएट की थी आपको पता है? कुमार गुप्ता ने। हमने पढ़ा था ना गुप्ता डायनेस्टी में। और एक पाला ही डायनेस्टी थी जो लास्ट सपोर्ट किया था, जिस डायनेस्टी ने रिलीजन ऑफ बुद्धिज्म को, ठीक है। पाला डायनेस्टी ही एक लास्ट डायनेस्टी थी जिसने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया था। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड बताती है अबाउट प्रतिहाराज। तो प्रतिहारा का फाउंडर है नागभट्टा वन, ठीक है। नागभट्टा वन है और फॉलोवर है वैष्णवाइज्म के, ओके। रिचेस्ट रूलर इनमें से थे मिहिर भोजा, ओके। कैपिटल थी इनकी अजमेर में। और दे आर दी ओनली डायनेस्टी क्रेडिटेड इन रेसिस्टिंग एक्सटर्नल अटैक्स टू सम एक्सटेंट, ठीक है। जो बाहर से जो भी अटैक्स हो रहे थे इंडिया के अंदर, जैसे वेस्ट एशिया से हो गए या फिर जो भी मतलब अटैक्स होने जा रहे थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि उन्हें दूर से ही टाटा बाय बाय कर दिया जाए, मतलब कि इंडिया में आने से उन्होंने बहुत रोका, ओके। नागभट्टा वन, वैष्णवाइज, मिहिर भोजा रिचेस्ट रूलर, कैपिटल अजमेर, ओनली डायनेस्टी क्रेडिट इन रेसिस्टिंग एक्सटर्नल अटैक्स टू सम एक्सटेंट्स, दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट, राष्ट्रकूटास, ठीक है। ये देखो, फाउंडर हैं दांती दुर्गा, ओके। दांती दुर्गा इनके फाउंडर हैं। फॉलोवर ऑफ शैवाइज्म रिलीजन, ठीक है। जो हमारे अभी प्रतिहारास पढ़ा था वो वैष्णवाइज्म के थे, और जो अब हम राष्ट्रकूटास पढ़ रहे हैं वो हैं शैवाइज्म के, ठीक है। आ सकता है कंफ्यूजिंग टर्म है, ओके। और रूलर है इनके जो कृष्ण वन, उन्होंने क्रिएट किया था कैलाश टेम्पल एलोरा इन 9th सेंचुरी AD, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि एलोरा है कहाँ, ओके। किंग अमोघ वर्षा ने एक्सेप्ट किया था द रिलीजन जैनिज्म। देखो, जैसे कि हमने बताया था कि लास्ट सिर्फ पालास थे जब तक बुद्धिज्म था, ठीक है। तो अब प्रतिहाराज ने तो कोई बस वैष्णवाइज्म का ही नाम लिया है, कोई नहीं है जैनिज्म बुद्धिज्म। अब डायरेक्ट है राष्ट्रकूटास, जिन्होंने जो है अमोघ वर्षा थे, जो सिर्फ उन्होंने ही जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था। और यही सिर्फ एक राष्ट्रकूटा रूलर थे जिन्होंने इसे एक्सेप्ट किया था, और बाकी राष्ट्रकूटास जो थे शैविज्म के फॉलोवर थे, ठीक है। डेवलप्ड द लैंग्वेज ऑफ कन्नड़ा, ठीक है। कन्नड़ा लैंग्वेज जो है राष्ट्रकूटास ने डेवलप की थी, और परफॉर्म किया था आखिरकार अमोघ वर्षा ने सल्लेखाना और संथारा, क्योंकि जैनिज्म को उन्होंने प्रमोट किया, जैनिज्म को एक्सेप्ट किया, तो एंड में उन्होंने संथारा परफॉर्म किया। मुझे आप बताना कि एक और किंग ऐसा कौन सा था जिसने संथारा परफॉर्म किया था, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ टाइप कीजिएगा। लास्ट है चोलाज। अब चोला के कौन है? विजयालया,
ठीक है, चोला के फाउंडर है विजयाला, और राजा वन और राजेंद्र वन यही थे इसमें रूलर्स, ठीक है। और चोला डायनेस्टी एंड हो गई थी 1150 में। ओके, इंपॉर्टेंट रूलर राजा वन और राजेंद्र वन ही थे। देखो आपको लग रहा होगा ये क्या बता दिया, इतना सा, बस इतना सा ही आएगा एग्जाम में। हाँ बिल्कुल, बस इतना ही आएगा एग्जाम में। तो आप जो है किसी भी तरह से हेसिटेट मत होइए, किसी भी तरह से कंफ्यूज मत होइए। एनसीईआरटी में आप कितना छान मारेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो बहुत देर में आएगा। इन स्लाइड से की हेल्प से यू विल गेट द नॉलेज दैट इज बेस्ट एंड सुटेबल फॉर योर एग्जाम्स, ओनली दोज इंफॉर्मेशन दैट आर गोइंग टू बी entered in the question form as per your requirement. ओके, तो जो भी मैं बता रही हूँ, जिस स्लाइड में जितना मैंने बताया सिर्फ उतना ही आपके एग्जाम में आएगा। अगर आप फिर भी अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं तो यू कैन रीड द एनसीईआरटी, दैट्स गुड। बट अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं एंड यू हैव नो टाइम टू वेस्ट, मतलब आप ज़्यादा टाइम अब नहीं है आपके पास एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अब लॉकडाउन है तो जल्दी जल्दी एग्जाम्स होने वाले हैं। अब लॉकडाउन के एकदम से ख़त्म होते ही तो जितने पेंडिंग है वे सब एग्ज़ाम होंगे। तो आपको जो है इतनी अभी टाइम नहीं है आपके पास कि आप बहुत वास्ट तरीके से पढ़ सकें। तो इट्स गुड दैट यू हैव द बेनिफिट ऑफ दीज स्लाइड्स। ओके, तो हमने चारों रूलर्स के, चारों डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा, ठीक है, पाला, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटाज एंड चोलाज, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, जो ट्रिपार्टाइट थी, ठीक है, उसमें कौन कौन थे हमेशा, किन के बीच में ट्रिपार्टाइट रहती थी? 3 ही थे, ठीक है। और इनमें से कौन नहीं था? ठीक है, ये 4 हैं, इन्हीं चारों में से किन्हीं 3 के बीच में हमेशा ट्रिपार्टाइट की कहा जाता था इन्हें, और एक था जिन्हें नहीं कहा जाता था, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, तो प्लीज़ रिलैक्स एंड टेक इट ईजी, एवरीथिंग विल बी ऑसम। ओके, सो फ्रेंड्स, तो आप मेरी जितनी से जितनी ज़्यादा हो सके वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। अगर आपको कुछ भी कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, क्योंकि आप ही हैं जिनके मदद से वी कैन ग्रो इन द लर्निंग एम्पायर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम फॉर दिस शॉर्ट slide and very important. Thank you.